राष्ट्रीय एकता को लेकर डॉक्टर अंबेडकर न केवल चिंतित रहते थे, बल्कि उन्होंने पंथ के आधार पर भारत विभाजन रोकने की सलाह भी दी थी। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखकर उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया भी था। जिन्ना को समझाया था कि एकता से हल निकालें, बंटवारा कराकर पछताएंगे। जिन्ना ने उन्हें अनसुना करते हुए कहा, मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूँ डॉक्टर अंबेडकर, यह आपकी राय है, हमारा फैसला नहीं है। बाबा साहब दूरदृष्टा थे। उन्होंने तभी बता दिया था कि विभाजन से अस्थायी शांति और प्रगति स्थापित नहीं होगी। आधे मुसलमान भारत और आधे पाकिस्तान में इससे समाधान नहीं होगा, परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी। नमस्कार मित्रों, आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पे उनके कुछ विचार आप तक साझा करने के लिए इंस्पायरिंग शरण का ये प्रयास। तो आइए शुरू करते हैं। महापुरुषों के क्रियाकलाप ही उनके संदेश होते हैं। यही कारण है कि लोग दुनिया में सभी शीर्ष नायकों के जीवन वृत्तों में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष के प्रति भी दुनिया में जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ रही है। आज उनकी प्रासंगिकता पर विचार करें तो एक प्रचलित लोक कहावत याद आती है, काम सबको प्यारा होता है, चाम किसी को नहीं। जी हाँ, आपने भी सुना होगा ये। इसमें दो मत नहीं कि अंबेडकर भारत भूमि के महाकमेरे पूत थे। उन्होंने जब से होश संभाला उत्तरोत्तर स्वयं को बौद्धिक श्रम की साधना में झोंकते चले गए। बड़ा विजन, बड़े सपने और फिर उनको हासिल करने के लिए सामर्थ्यवान बनने की निरंतर तत्परता ही उनके जैसे दूसरी मिसाल नहीं है। कबीरपंथी पिता सूबेदार राम जी ने उन्हें पहला पाठ पढ़ाया कि यदि तुम्हें अस्पृश्य जातियों को सामाजिक गुलामी से मुक्ति दिलानी है तो ज्ञान की सत्ता से स्वयं को समर्थ बनाना होगा। ज्ञान से ही ज्ञान का जवाब दिया जा सकता है। सो पिता की मनसा समझ आई और पढ़ाई में अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पर पढ़ाई के मार्ग में अस्पृश्यता और जाति हिकारत कदम कदम पर अवरोध खड़े कर रही थी। ऐसे परिवेश में 10वीं पास कर लेने पर उनका सम्मान किया गया। वे अस्पृश्य समुदाय के 10वीं पास पहले विद्यार्थी थे। शिक्षा उपाधियों के उनके कीर्तिमान अध्ययन की निरंतरता के ही परिणाम है, अन्यथा स्नातक या उनका परीक्षा फल एक औसत छात्र की छवि ही सामने लाता है। अपनी पैदाइशी सुपरमैन वाली धारणा को उन्होंने अपने साक्षात्कारों में स्वयं ही तोड़ा। 13 अप्रैल 1987 को साप्ताहिक नवयुग में अपनी साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मेरी बीए में थोड़े ही अंकों से सेकेंड डिवीज़न रह गई। मतलब आप समझ सकते हैं, वो बिल्कुल साधारण विद्यार्थी रहे। इंटरमीडिएट में कुल 600 में से 223 अंक ही आए थे। इस बाबत उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे बीए तक की परीक्षा परिणाम देखकर भविष्यवाणी करता है कि यह लड़का आगे चलकर इतनी उपलब्धियां प्राप्त करेगा तो उसे पागल करार दिया जाता। फिर भी उनके अध्ययन और लेखन का चुनाव, रिसर्च की गुणवत्ता और देश समाज के संदर्भ में उनकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। उनके शोध के निष्कर्षों की रोशनी में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन ने भी गरीबों को समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के रिसर्च को श्रेय दिया था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की शंकाएं सही साबित हुई। आज भी दोनों देशों में प्रेम, सहयोग, शांति और सद्भाव नहीं है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को भारी धन बल खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तान भी जब तक हथियार भांजता रहता है। यदि दोनों देश अविभाजित होते तो युद्ध सामग्री पर खर्च होने वाली मोटी धनराशि देश की आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास पर खर्च होती। अछूतों को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन का अधिकार लेकर आए। इस पर गांधी जी ने कहा कि अस्पृश्य मेरे दिल के टुकड़े हैं, मैं उन्हें अलग नहीं होने दूंगा।
तत्कालीन मीडिया ने भी पृथक निर्वाचन को ऐसे पेश किया जैसे पाकिस्तान की तरह डॉक्टर अंबेडकर भी कोई अलग दलित स्थान बनाने जा रहे थे। गांधी जी ने पूना की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर पर चारों ओर से दबाव डाला गया कि बापू के प्राण बचाओ। वे धर्म संकट में थे। गांधी जी के प्राणों की रक्षा करें या अस्पृश्यों के हित अधिकारों की रक्षा। आखिर राजनयिक सत्ता, प्रशासनिक एवं राजकीय सेवाओं में निर्धारित प्रतिनिधित्व के आधार पर पूना पैक्ट हो गया। यह दुर्भाग्य है कि समझौते पर नेक नियत से अमल नहीं हुआ। 10 वर्ष के भीतर प्रतिनिधित्व पूरा होने का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। भारत में जाति भेद की तरह अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या थी। उसमें समावेशी नीतियों को लागू करके अश्वेतों को उद्योग, मीडिया, कला, सिनेमा, राजनीति, खेल, संगीत सब क्षेत्रों में समावेश कर लिया। भारत के आधुनिक सेवा क्षेत्रों में दलितों का उचित समावेश नहीं हुआ। नतीजा, उन्हें देश को अमेरिका बनाने का अवसर नहीं मिल रहा है। बेशक हम विकासशील हैं, परंतु संतुलन और समग्रता में उसे विकसित बनाने वाली नागरिकों को मौके देने से राष्ट्रीय निर्माण में तेजी आएगी। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह स्वच्छ विश्लेषण अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित कुछ सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग फॉर सच इंस्पायरेशनल वीडियोज़। थैंक यू।